हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए 14 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, भूटान ने किसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट ऐप भीम यूपीआई लॉन्च किया है? आंसर करिए आप सभी। देखो, ये है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। भारत और जो भूटान के वित्त मंत्री हैं उन दोनों ने एक काम किया है। भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और भूटान के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं लियांपो नामो शेरिंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में गूगल पर फ्रांस ने कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? आप सभी आंसर करें। हाल ही में गूगल पर फ्रांस ने कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 500 यूरो का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन की डिटेल ये रही, फ्रांस के जो कंपटीशन रेगुलेटर ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाते हुए कहा कि जो दिग्गज टेक कंपनी पब्लिशर ने समाचार उपयोग करने के बदले भुगतान होगा। फ्रांस के जो एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने गूगल को अस्थायी तौर पर उनके आदेश को न मानने का दोषी करार दिया है, जिसके तहत फ्रांस को न्यूज़ पब्लिशर को उनके जो कंटेंट इस्तेमाल करने के बदले गूगल को मुआवजा देना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये रहा, भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक को आयोजित की? आंसर करें आप सभी। भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक को आयोजित की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूके। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, WWF यूनेप रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? आप सब आंसर करें। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाघ की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, ICESat-2 किस देश का उपग्रह है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डोपिंग अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर करें आप सभी। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पटना में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में यांत्रिक्ष में उड़ान भरने वाला कौन से अरबपति बन गए? ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में यांत्रिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहले। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो है अशोक चक्रवर्ती। पत्रकार NN पिल्लाई पुरस्कार से सम्मानित हुए, ये है BK साहित्य से। अगला है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया, ये दिया नेपाल के। भारतीय मूल की अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता, ये जीता समीर बनर्जी ने। विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में अपना नाम दर्ज किया, ये 20वां। फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता, ये इटली फुटबॉल टीम ने। यूके ने 50 वर्ष में अपनी पहली बार किस देश को सेब निर्यात किए? ये के भारत को। हाल ही में जिस राज्य की सरकार ने हाथी पाँव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य वो बन गया महाराष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में कितनी जो प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। देखो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई। ये हुई 10%। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला किया। ये किया हरियाणा सरकार ने। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के शहर जोधपुर और भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोलने की घोषणा की। आप सभी आंसर करें। देखो ये जोधपुर और भरतपुर दोनों ही राजस्थान में है, तो ये राजस्थान सरकार ने की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में बोनालू पर्व बनाया गया। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी किसने लिखी। आप सभी आंसर करें। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी किसने लिखी। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी किसने लिखी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलजीत कौर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किसने जुलाई 2021 में G20 वित्त मंत्रालय की तीसरी बैठक का आयोजन करवाई या आयोजित करवाई। आयोजन नहीं, आयोजित करवाई। किसने जुलाई 2021 में G20 वित्त मंत्रालय की तीसरी बैठक आयोजित करवाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समीर बनर्जी ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमित नैयर ने किस ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आप सभी आंसर करें। अमित नैयर ने किस ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो पेटीएम से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में माधव मोगे का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अभिनेता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नागमा मलिक को किस देश में भारत की नई राजदूत के रूप में चुना गया। नागमा मलिक को किस देश में भारत की नई राजदूत के रूप में चुना गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोलैंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में आपको करवाया था, इसको आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। आदिवासियों के लिए किस राज्य सरकार ने नया विभाग बनाने की घोषणा की है। देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, ये आपके लिए चैलेंज है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अभी अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। आंसर करें आप सभी। अभी अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इथोपिया के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। आप सब आंसर करें। हाल ही में किसने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में नॉस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कौन सा जो चैलेंज लॉन्च किया है। आंसर करिए आप सभी। हाल ही में नॉस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेल्थ केयर इनोवेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कहाँ एक लेमुर हाथी अभयारण्य प्रस्तावित किया गया है। हाल ही में कहाँ पर एक लेमुर हाथी अभयारण्य प्रस्तावित किया गया था। आंसर करिए आप सभी। हाल ही में कहाँ एक लेमुर हाथी अभयारण्य प्रस्तावित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा ले आप। हाल ही में किसने अपनी पहली यूरोपियन चैंपियनशिप गोल्ड बूट जीता है। हाल ही में किसने अपनी पहली यूरोपियन चैंपियनशिप गोल्डन बूट जीता है। देखो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लें, हाल ही में किसने अपनी पहली यूरोपियन चैंपियनशिप गोल्डन बूट जीता है। आंसर करिए आप सभी। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्विंग में सॉफ्ट बैंक निवेश को किसने मंजूरी दी है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीसीआई ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में तजाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर कौन करेगा। आंसर करिए आप सभी। हाल ही में जो तजाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा कौन करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस जयशंकर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने आरबीआई डिटेलर डायरेक्टर सुविधा शुरू की है। आंसर करिए आप सभी। आरबीआई रिटेलर डायरेक्ट सुविधा शुरू की है, ये की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में इंग्लैंड की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई है। आंसर करिए आप सभी। हाल ही में इंग्लैंड की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोफी एक्सलेस्टोन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज, इसका आंसर करना आप कमेंट में क्लास के लास्ट में। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है वो कौन बने। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की जो कप्तानी कौन करेगा। आंसर करिए आप सभी। देखो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ये है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेगा। इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर लेके आएंगे आपके साथ।